क्या आपने कभी सोचा है कि जो जानवर लाखों साल पहले धरती से विलुप्त हो चुके हैं वो फिर से लौट सकते हैं? ना ये कोई फिल्म है, ना कोई कहानी, बल्कि सच्चाई है। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि एक्सटिंक्ट हो चुके जानवरों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। तो आइए जानते हैं उन 10 विलुप्त जानवरों के बारे में जिन्हें वापस लाने की कोशिश हो रही है विज्ञान की मदद से। 8. वुली मैमथ, ऊन वाला हाथी। समय 4000 साल पहले। स्थान साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका। कैसे लौट रहा है? हार्वर्ड के वैज्ञानिकों ने एशियन एलिफेंट के डीएनए में वुली मैमथ के जीन डाले हैं। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से इसे पुनर्जीवित किया जा रहा है ताकि यह बर्फीले इलाकों में फिर से जिंदा रह सके। मकसद क्लाइमेट कंट्रोल। ये बर्फीले इलाकों को फिर से जमाने में मदद करेगा। 2. पैसेंजर पिजन, यात्री कबूतर। समय 1914 में विलुप्त। स्थान उत्तरी अमेरिका। कैसे लौट रहा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बैंड टेल्ड पिजन की मदद से इसके डीएनए को रिकॉन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है। मकसद जंगलों में बीज फैलाने वाली इसकी भूमिका को फिर से स्थापित करना। 3. टैस्मेनियन टाइगर, थाइलसिन। समय 1936 में आखिरी बार देखा गया। स्थान ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। कैसे लौट रहा है? मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने इसके डीएनए सैंपल को संग्रहित कर लिया है और इसे डशरिड नाम के जीव से जोड़ा जा रहा है। मकसद ऑस्ट्रेलिया के इकोसिस्टम में संतुलन बनाए रखना। 4. पिरेनियन आइबेक्स, जंगली बकरी। समय 2000 में विलुप्त। स्थान स्पेन। कैसे लौट रहा है? 2003 में इसका क्लोनिंग किया गया, लेकिन बच्चा 7 मिनट में मर गया। अब वैज्ञानिक दोबारा कोशिश कर रहे हैं क्रिस्पर और आर्टिफिशियल वूम से। मकसद पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से बहाल करना। 5. डोडो पक्षी। समय 1600 के दशक में विलुप्त। स्थान मॉरिशस। कैसे लौट रहा है? कोलोसल बायोसाइंसेस कंपनी इसके डीएनए को पिजन के जरिए रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। मकसद मानव द्वारा विलुप्त किए गए जानवरों को वापस लाना और नैतिक जिम्मेदारी निभाना। 6. स्टेलर्स सी काउ, समुद्री गाय। समय 1768 में विलुप्त। स्थान बेरिंग समुद्र। कैसे लौट रहा है? मैनाटी और डुगोंग के जीन के साथ क्रिस्पर एडिटिंग हो रही है ताकि सी काउ फिर से समुद्र में जीवित हो सके। मकसद समुद्री घास के जंगलों की सफाई और पोषण में मदद करना। 7. केव लायन, गुफाओं का शेर। समय लगभग 10,000 साल पहले। स्थान यूरोप और साइबेरिया। कैसे लौट रहा है? फ्रोजन रिमेन्स से डीएनए निकाला गया है जो अफ्रीकन लायन में ट्रांसफर किया जा रहा है। मकसद प्राचीन शिकारी श्रृंखला को समझना और प्राकृतिक संतुलन पर रिसर्च करना। 8. मोआ, न्यूजीलैंड का विशाल पक्षी। समय लगभग 600 साल पहले। स्थान न्यूजीलैंड। कैसे लौट रहा है? ऑस्ट्रिच जैसे पक्षियों में डीएनए डालकर इसकी क्लोनिंग की जा रही है। मकसद वनस्पति नियंत्रण और पारिस्थितिक अध्ययन। 9. क्वागा, आधा झेब्रा आधा घोड़ा। समय 1883 में विलुप्त। स्थान दक्षिण अफ्रीका। कैसे लौट रहा है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग द्वारा झेब्रा को क्वागा के जैसे बनाया जा रहा है। मकसद मूल अफ्रीकी प्रजाति को पुनर्जीवित करना। 10. गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग, पेट में बच्चे पालने वाला मेंढक। समय 1980s में विलुप्त। स्थान ऑस्ट्रेलिया। कैसे लौट रहा है? डीएनए को संरक्षित करके क्लोनिंग की जा रही है। मकसद इस अनोखे प्रजनन प्रक्रिया को फिर से देखना और रिसर्च करना। कंक्लूजन, आखिर में आज जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ विज्ञान का कमाल नहीं बल्कि हमारी प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भी उदाहरण है। विलुप्त जानवरों को वापस लाना सिर्फ रोमांचक नहीं, जरूरी भी है ताकि धरती का संतुलन बना रहे और हम अपनी गलतियों से कुछ सीख सकें। तो अगली बार जब आप किसी जानवर के बारे में सुने जो विलुप्त हो चुका है, एक उम्मीद जरूर रखें, विज्ञान उन्हें वापस ला सकता है।